देखो दीपाली, अगर इस बार भी तुमने मुझे बेटा मेरा वारिस नहीं दिया तो मैं तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर दूसरी शादी करने में जरा भी देर नहीं करूंगा। अनिल का व्यवहार बहुत सख्त था। ये मेरे हाथ में तो नहीं है, ये सब तो ऊपर वाले की मर्जी है। दीपाली ने आंसुओं से भरी आंखों से अपने पति को देखते हुए बड़ी मासूमियत से कहा, मैं कुछ सुनना नहीं चाहता, बस ये मेरा आखिरी फैसला है। वो दीपाली को इस तरह कह रहा था जैसे वो अपनी किस्मत की खुद मालिक हो। और फिर अनिल अपनी पत्नी दीपाली को घूरते हुए घर से बाहर चला गया। मेरे ईश्वर, बेशक तू सब कुछ संभालने वाला है, बस तू ही मेरी रक्षा करना। दीपाली ने निगाहें आसमान की तरफ उठाकर कहा। वो काफी देर तक इसी हालत में रही। ख्यालों और सोचों ने उसे घेरे में ले लिया। वो अलग अलग सोचों में उलझी हुई थी। आखिर काफी सोच विचार के बाद उसने एक बहुत बड़ा और खतरनाक फैसला कर लिया। दीपाली और अनिल की शादी के कुछ महीने बाद ही दीपाली की तबीयत खराब रहने लगी थी। पता चला कि वो प्रेग्नेंट है, वो मां बनने वाली है। ये एहसास होते ही उसके दिल में खुशी की लहर दौड़ गई। उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। उसकी खुशी ज्यादा दिन तक नहीं रहने वाली थी। अब अनिल भी उसका ख्याल रखने लगा था, मगर उसे ये खुशी ज्यादा दिन तक रास न आई। जब नन्ही परी ने घर के आंगन को खुशहाल किया तो दीपाली फूले नहीं समा रही थी। मगर अनिल बेटी की पैदाइश पर बिल्कुल खुश नहीं हुआ। शायद उसे बेटा चाहिए था। इस तरह दीपाली की जिंदगी की खुशियां भी असाधारण साबित हुई। दीपाली ने पिंकी की पैदाइश के 1.5 साल बाद एक और बेटी को जन्म देकर खुद को अनिल की नजरों में गिरा दिया था। इस तरह आए रोज अनिल की बेरुखी बढ़ती चली गई। उसे जब मौका मिलता तो वो दीपाली को ताने देकर चला जाता। दीपाली खामोशी से बर्दाश्त करती रहती। उसे एक दिन ही सदियों के बराबर लगता था। यूं ही उसकी तड़पती सिसकती जिंदगी गुजरती रही। दीपाली एक बार फिर प्रेग्नेंट हो गई और इस बार फिर उसने एक बेटी को जन्म दिया। लेकिन जन्म देने के कुछ दिन बाद ही वो बेटी भगवान को प्यारी हो गई। अनिल ने इस पर भी किसी दुख या गम का इजहार नहीं किया। गुजरते समय के साथ साथ अनिल और भी बिगड़ता चला गया। बात बात पर दीपाली से लड़ता और उस पर जुल्म करने लगा और ना उसे घर से बाहर जाने देता, जिसकी वजह से दीपाली का दिल हर समय आंसुओं के बोझ से भरा रहता। इस तरह दिन ब दिन उसकी सेहत गिरती जा रही थी। पति की बेरुखी पर उसे दिल में बहुत अफसोस होता था और उदासी दीपाली पर हावी होती चली गई। वो हर समय अकेले में अपनी जिंदगी में खुशी ढूंढने लग जाती थी, लेकिन उसे अपनी जिंदगी में वीरानी ही नजर आ रही थी। वो एक दर्दनाक जिंदगी गुजार रही थी। दीपाली अपनी मासूम बच्चियों के साथ घुट घुट कर सहमी हुई जिंदगी गुजार रही थी। जिंदगी कभी रुकती नहीं, उसमें जिंदा रहने का हौसला बाकी था। वो जिंदा सिर्फ अपनी बच्चियों के खातिर थी। एक दिन दीपाली की छोटी बेटी बहुत बीमार हुई। दीपाली उसका इलाज करवाना चाहती थी, मगर उसके पास पैसे नहीं थे। मजबूर होकर उसने पड़ोसन से उधार पैसे लिए और अनिल को बताए बिना अपनी बेटी को डॉक्टर के पास इलाज के लिए ले गई। वो अच्छी दवाई न मिलने की वजह से कई दिन तक बीमार रही। उसकी जान के लाले पड़ गए। वो बीमारी की वजह से बहुत कमजोर हो गई थी और कुछ ही दिनों में अपनी बहन से जा मिली। रो रो कर दीपाली की आंखों के आंसू सूख गए। उसकी हालत अजीब सी हो गई। वो चुपचाप बैठी सपनों में घूमती रहती थी। उसे अपने आसपास के माहौल से कोई मतलब नहीं था। उसके दर्द के भाव में मायूसी झलक रही थी। उसके दिल पर बहुत बड़ा दुख गुजरा, लेकिन अनिल ने उसके दुखों के पल में 2 शब्द हमदर्दी के नहीं बोले। जाने वो किस मिट्टी का बना हुआ था। उसे दीपाली की कोई परवाह नहीं थी। दीपाली के दुखों में आए दिन बढ़ोतरी होती चली गई। अनिल जितनी देर घर से बाहर रहता, दीपाली सुकून से रहती थी, मगर उसके घर आते ही दीपाली का चैन सुकून खत्म हो जाता। वो घर आते ही लड़ना झगड़ना शुरू कर देता था। जरा सी बात पर तूफान खड़ा कर देना उसका रोज का काम हो गया था। दीपाली भी इस आग में खामोशी से तपती रहती थी। हर गुजरते दिन के साथ उसकी जिंदगी नरक से बदतर होती चली गई। वो दिन में 1000 बार मरती और जिंदा होती। बस वो सब्र का दामन हाथ में थामे जिंदगी की गाड़ी खींच रही थी। ऊपर वाले ने शायद उसे परीक्षा के लिए चुन लिया था, मगर वो भी हिम्मतदार औरत थी। उसने कभी ना हिम्मत हारी, ना किस्मत से कभी शिकवा किया।
दिन गुजरते रहे। दीपाली एक बार फिर से प्रेग्नेंट थी, मगर खुशी के बजाय उसकी आंखों की बेचैनी बढ़ने लगी। अगर इस बार भी बेटा नहीं हुआ तो वो क्या करेगी, उस पर जाने क्या बीतेगी। ये सोच उसको सुलगने पर मजबूर कर रही थी। उसके चेहरे को डर के साए ने घेर रखा था। उसे दुखों और गमों ने कमजोर कर दिया था, मगर उसने हजारों गम उठाने के बावजूद भी अपनी किस्मत से कोई शिकवा नहीं किया और ना ही कभी मायूस हुई। उसे अपने ईश्वर पर पूरा भरोसा था। उसने अपने ईश्वर की याद को कभी अपने दिल और दिमाग से कभी नहीं निकाला। एक दिन दीपाली और सागर एक साथ बैठे हुए थे कि अचानक अनिल ने कहा कि अगर इस बार तुमने बेटा नहीं दिया तो तुम्हारे लिए कुछ अच्छा नहीं होगा। उसका व्यवहार जहर की तरह था। दीपाली कांप रही थी, सहमी हुई डरे हुए अंदाज में बोली, मैं कोई किस्मत की मालिक तो नहीं हूं कि अपनी किस्मत खुद लिख लूं। तुमसे शादी करके मैंने दर्द अपना लिया है। अनिल शादी वाले दिन को कोसने लगा, मेरा कसूर क्या है? दीपाली बहुत डरी हुई सी बोली। अनिल का दिल चाह रहा था कि वो दीपाली के बाल पकड़कर उसका सर दीवार में दे मारे। गुस्से में अनिल की हालत बहुत बुरी हो रही थी। जाने उस वक्त उसको दीपाली पर कैसे तरस आया। बस वो 16 बरसाती निगाहों से उसे घूर कर घर से बाहर निकल गया। दीपाली ने बहुत देर सोचने के बाद ये फैसला किया कि वो फुर्सत में जाकर अपना चेकअप करवाएगी। अगर उसे बेटा होने की खबर नहीं मिली तो वो अपनी बेटी पिंकी समेत जहर खाकर अपनी जिंदगी खत्म कर देगी। अगले दिन वो सुबह सवेरा उठी। अनिल को नाश्ता करवाकर काम पर भेजकर फिर वो दाई ममता के साथ डॉक्टर के पास जाने को तैयार हुई। वो दोनों रिक्शा के लिए खड़ी ही हुई थी और इत्तेफाक से रिक्शा भी जल्दी ही मिल गया था। ये हकीकत है कि किस्मत के लिखे को कोई नहीं मिटा सकता। ये दीपाली की तकदीर की खराबी थी कि भगवान जाने अनिल को कैसे पता चला कि उसकी पत्नी उसे बगैर बताए उसके पीछे डॉक्टर के पास चली गई है। ये खबर सुनते ही वो गुस्से में घर की तरफ आया। देखा तो सच में दीपाली घर में मौजूद नहीं थी। पिंकी अपनी सहेलियों के साथ आंगन में खेल रही थी। अनिल ने आओ देखा ना ताओ मासूम पिंकी को रुई की तरह बेरहमी से जमीन पर पटक दिया तो पिंकी की दोस्त भागम भाग दौड़ती हुई वहां से चली गई। दूसरी तरफ दीपाली हॉस्पिटल पहुंच चुकी थी। अल्ट्रासाउंड के बाद डॉक्टर ने उसे बेटे की खबर सुनाई थी तो उसे यूं लगा जैसे उसके जिस्म में नई रूह ने जन्म लिया हो। उसने सर उठाकर ऊपर की तरफ देखा और ऊपर वाले का धन्यवाद किया। वो खुशी में डूबी हुई दिल ही दिल में ऊपर वाले का धन्यवाद कर रही थी। उसके मुरझाए हुए चेहरे पर खुशियां बिखरती चली गई। उसकी खुशी की इंतहा ना रही। खुशी के मारे उसके पांव जमीन पर ही नहीं टिक रहे थे। मोहल्ले में मिठाई बांटने के लिए उसने लड्डू खरीदे। उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। वो सपनों की दुनिया में खुद को बहुत से लोगों के बीच महसूस कर रही थी। हर तरफ से शांति और आशीर्वाद की आवाजें उसके कानों में गूंज रही थी। उसके चेहरे पर खुशियां झलक रही थी। वो खुशी से निहाल बेताब घर की तरफ चली आ रही थी। वापसी पर उसे ऐसा लग रहा था जैसे आसपास के सभी पेड़ पौधे बल्कि हर चीज उसके वापस आने का इंतजार कर रहे थे। ऊपर वाले ने उसकी ख्वाहिश पूरी कर दी थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे सारे रास्ते मुस्कुराहटों से महक रहे हों। वो खुशी से घर आ रही थी, मगर उसे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उस पर कौन सी कयामत आने वाली है। दीपाली अपने घर के अंदर ही पहुंची थी कि जैसे उस पर तो बातों और तानों का तूफान ही आ गया। अनिल उसे देखते ही गुस्से से भड़क उठा। उसकी रगें तन गई। आज मैं तेरे टुकड़े टुकड़े करके भूखे कुत्तों के आगे डाल दूंगा। मेरे पीछे मेरी इज्जत की अर्थी निकालती फिरती है, नीच, ऐस करने गई थी, अनिल ने खूंखार अंदाज में कहा और दीपाली पर झपट पड़ा। उस समय शायद उसके दिमाग की कोई नस बहक गई थी। वो इंसान से हैवान बन गया था। उसे कहां और कितनी चोटें लग रही है। दीपाली की चीखें आसमान का सीना चीर रही थी। वो शोर मचाती रही। उसकी चीखें सुनकर पड़ोस की कुछ औरतें उनके घर आ गई, मगर अनिल का सख्त व्यवहार देखकर वो दूर खड़ी तमाशा देखती रही। जब उसकी दर्द भरी आवाज ममता दाई ने सुनी तो वो दौड़ती हुई चली आई। बेटा, इस कदर बेदर्दी से मत मारो इसे, ये मर जाएगी। दाई ममता ने आगे बढ़कर दीपाली को बचाने की नाकाम कोशिश की। मर जाए तो बेहतर है,
इस बला से छुटकारा तो मिल जाएगा। आज मैं इस नीच का काम तमाम कर दूंगा। वो गुस्से से लाल पीला हो गया। ऐसा ना कहो बेटा, ये तुम्हारी पत्नी ही नहीं बल्कि तुम्हारे होने वाले बेटे की माँ भी है। ममता दाई की बात सुनकर अनिल को जैसे बिजली का झटका सा लगा। तुम इतने शक्की क्यों हो? बगैर सोचे समझे बेचारी पर इल्जाम लगा दिया है। फिर ममता दाई किसी मशीन की तरह स्टार्ट हुई और उसे सारी बात बता दी। ममता दाई की बात सुनकर अनिल ने अपना सर पकड़ लिया और रोती हुई आवाज में कहा, हाय भगवान, ये मुझसे क्या हो गया? मुझे माफ कर देना। और फिर सेकंड के हजारों हिस्से में जमीन पर बेसुध पड़ी दीपाली की तरफ मुड़ा, जो दर्द से तड़प तड़प कर मर गई थी। उसके हाथ पांव फूल चुके थे। दूसरे ही पल अनिल अपनी पत्नी के साथ हमदर्दी भरे व्यवहार से बात करने लगा। पहले तो उसे कुछ समझ नहीं आया। जब तक वो समझा तब तक बहुत देर हो चुकी थी। दीपाली की आंखों के आगे अंधेरा छा चुका था और वो उसे छोड़कर चल बसी थी। अनिल को यूं लगा जैसे उसके दिल के टुकड़े टुकड़े हो गए हों। वो बहुत गम से रोता रहा। वो लगातार रोता रहा। उसकी हालत दीवानों जैसी हो गई थी। उसका एक एक पल तकलीफ से गुजर रहा था। वो अपनी बेटी पिंकी को सीने से लगाकर खूब रो रहा था। आज वो बेबसी से अपने आंसू अंदर ही अंदर उतारता रहता है। अपनी इस शक की आदत की वजह से न सिर्फ उसने अपनी पत्नी को खोया था, बल्कि अपने बेटे को भी इस दुनिया में आने से पहले ही उसे अंधेरी कोठरी में उतार दिया था। इस हादसे के बाद उसको इतना गम पहुंचा कि वो आज जिंदा तो है, मगर जैसे जीते जी एक जिंदा लाश है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आई होगी। आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में घंटी को दबाकर ऑल पर सेट कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो आपको तुरंत मिले। मुझे दीजिए अगली वीडियो तक इजाजत। तब तक के लिए धन्यवाद।